हेलो एवरीबॉडी। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बातचीत करें तो आपको तो पता ही है कि ईवी इज़ द फ्यूचर और मारुति ने फाइनली अपना एक ईवी प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया है। प्रोडक्ट की बातचीत करें तो देख सकते हो, दिस इज़ द ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। आप लोग कह सकते हो कि ये कार ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी पिछले साल जनवरी में, उसके बाद पिछले साल मई में कुछ शोरूम्स पे इसका अनवीलिंग किया गया था। तो लॉन्च करने में इतना टाइम क्यों लग गया? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। लॉन्च करने से पहले मारुति ने यह प्रॉपर तरीके से इंश्योर किया है कि इनका जो पूरा बैक एंड सिस्टम है दैट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। मतलब इनके जो खुद के चार्जर्स है लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उन्होंने इंस्टॉल किया है। फॉर एग्जांपल द डीलरशिप्स, देयर सर्विस सेंटर्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट हाईवेज। और इनके ऐप के थ्रू भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि कौन से चार्जर्स कहाँ सिचुएटेड है, फास्ट चार्जर है या स्लो चार्जर है, और चार्जर्स ऑक्यूपाइड है और वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो इसीलिए ये कंपनी जो अपनी मारुति है मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जल्दबाजी में कार नहीं उतारते हैं, ये लोग टाइम लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं ताकि कस्टमर को बिल्कुल भी हैसल के थ्रू जाना ना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू भंडारी ऑटोमोबाइल्स नेक्सा शोरूम, जो कि सिचुएटेड है अपना कोलकाता के चेतला एरिया में। दिस इज द फर्स्ट शोरूम जहाँ पे ये कार ऑफिशियली कोलकाता में लॉन्च हो चुकी है। एंड इट वाज रियली स्वीट ऑफ देम टू इनवाइट मी फॉर दिस लॉन्च इवेंट। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी की चाबी से। तो चाबी देख सकते हो, चाबी आपको बिल्कुल सिमिलर वही टिपिकल मारुति वाला मिलता है, जहाँ पे आपको दो ही बटन्स दिए गए हैं लॉक और अनलॉक के लिए। चाबी में आपको कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं दिया गया है। अब आ जाते हैं सामने, बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। यहाँ पे देख सकते हो आपको प्रॉपर फुल्ली एलईडी बेस्ड यहाँ पे दिए गए हेडलैम्प, जिनका थ्रू आपको काफ़ी अच्छा खासा लगने वाला है। प्रोजेक्टर यहाँ पे सेटअप आ जाता है। यहाँ पे अपना सैटिन में आ जाता है सुजुकी का लोगो। सिंस दिस इज एन ईवी इसीलिए कोई अलग से ग्रिल नहीं है, पूरा पियानो ब्लैक का ये वाला स्लैब अलग से आ जाता है। यहाँ पे प्रॉपर फॉग लैम्प जो आपको दिए गए हैं। रेडिएटर का जो ग्रिल है ये आपको पियानो और सिल्वर फिनिश का मिक्सचर में दिया गया है। सामने आपको चार पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, और इस गाड़ी में लेवल 2 के एडास के भी फीचर्स आ जाते हैं। और एडास का जो कैमरा है यहाँ पे आप देख सकते हो। वाइपर्स की बातचीत करें तो प्रीमियम जो एरो ट्विन वाले वाइपर्स हैं वो यहाँ पे आपको कंपनी दे रही है। एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल। ऑनेस्टली बताओ, फोटोज वीडियोज में कार जितनी साइज की लग रही है ना, अगर आप रियल लाइफ इसको आंखों से देखते हो तब और भी ज़्यादा बल्कि और भी ज़्यादा मस्कुलर ये लगने वाली है। व्हील बेस लगभग 2700 mm का आपको यहाँ पे दिया गया है। अप्रोच एंगल आपको यहाँ पे डिसेंट सा मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बातचीत करें तो यू गेट 225/55 R18 और MRF वॉन्डरर के जो इको ट्रेड जो कि स्पेसिफिकली ईवी के लिए बने हैं वो टायर्स कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रही है। तो 18 इंची में जो टायर्स है काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है ये भी आपको टिपिकल ईवी स्टाइल में दिया गया है, जो कि दिखने में अच्छी लग रही है। क्लैडिंग वगैरह पूरा आपको मैट ब्लैक में दिया गया, विच इज़ गुड। यहाँ पे ORVM पे टर्न इंडिकेटर सिचुएटेड है। कैमरा का यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो। बोथ ड्राइवर और को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और यूवी कट ग्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो फुटस्टेप आप देख रहे हो, ये जो डोर वाइजर देख रहे हो, दीज आर पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और यहाँ पे पीछे का जो डोर हैंडल है बिल्कुल स्विफ्ट के जैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये अपना हो गया शार्क फिन एंटेना। पीछे ब्रेकिंग सेटअप की बातचीत करें तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब आ जाते हैं पीछे, बातचीत कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। पीछे देख सकते हो, आपको देख के लग सकता है कि ये पूरा कनेक्टेड अपना टेल लैंप है, बट नहीं, जो टेल लैंप का हिस्सा है वो इतना सा ही जलता है, विच इज़ एक्चुअली गुड। क्योंकि आजकल ये जो कनेक्टेड जो टेल लैंप का ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो मारुति ने ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन करके रखा है। रियर वाइपर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अपना आ जाता है डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, फिर ये हिस्सा भी आपको सैटिन में दिया गया है। सुजुकी ई विटारा की प्रॉपर बैज आ जाती है, और सामने की तरफ पीछे भी आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट की लाइट्स आपको प्रीमियम वाइट में दी गई है। यहाँ पे अपना आ जाता है कैमरा, और ये हिस्सा भी आपको पियानो ब्लैक में दिया गया है। खोल लेते हैं इसका बूट। तो फिलहाल डायमेंशंस तो मेरे पास नहीं है, बट ऐसे मैं अगर आंखों से देखूँ तो बूट स्पेस आपको काफ़ी यहाँ पे डिसेंट मिलने वाला है। 3-4 लोगों का सामान इजीली आप यहाँ पे कैरी करके ले जा सकते हो। और ये जो अपना पार्सल ट्रे है यहाँ पे भी आपको दिया गया है। केबल लैंप आपको LED में दिया गया है, विच इज़ ग्रेट। और जो बूट है पूरा आपको फ्लैट मिल जाता है, जिससे कि जो भारी सामान है चढ़ाना उतारना काफ़ी आपके लिए ईजी बन जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का आपको सब वूफर दिया गया है, क्योंकि इन्फिनिटी के प्रॉपर स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पंक्चर रिपेयर किट वगैरह है आई बिलीव कंपनी आपको देने वाली है।
बाहर से थी यही कहानी, अंदर जाने से पहले जो बैटरी स्पेसिफिकेशंस है उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो चार्जिंग का आपका जो ऑप्शन है इस पोजीशन पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने काफ़ी अच्छा देखा जो कि मैंने बजट में किसी भी ईवी में आज तक नहीं देखा, ये जो आप रबर की बिडिंग देख रहे हो ना, ये दिया गया ताकि जो पानी है वो अंदर ना जा सके, विच इज़ ग्रेट। बोथ AC एंड DC टाइप चार्जिंग ये गाड़ी अपनी सपोर्ट करती है। बैटरी पैक की बातचीत करें तो अपना जो बेस वेरिएंट है डेल्टा, उसमें आपको छोटा बैटरी पैक मिलता है जो कि है 49 किलोवाट आवर का, और बाकी जो दो वेरिएंट्स हैं जीटा और अल्फा, उसमें जो बैटरी पैक आपको दिया गया है दैट इज 61 किलोवाट आवर, और कंपनी उस बड़े बैटरी पैक से रेंज क्लेम कर रही है 543 किलोमीटर, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। बड़े बैटरी पैक के साथ जो पावर आपको मिलेगा दैट इज़ 174 PS, और टॉर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा 193 न्यूटन मीटर्स। ये देखो इस गाड़ी की जो मेन राइवल है दैट इज क्रेटा ईवी, कर्व ईवी एंड विंसर ईवी। क्रेटा ईवी के टॉप वेरिएंट में कितना बड़ा बैटरी पैक आता है, आपको मिलता है लगभग 51 किलोवाट आवर का। विंसर के टॉप वेरिएंट में कितना आता है, उसमें भी लगभग 53 के करीब मिलता है, और कर्व में आपको मिलता है 55। बट ई विटारा का टॉप वेरिएंट में आपको 61 किलोवाट आवर का उनसे भी बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है। तो वो कहावत है ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बिल्कुल मारुति के साथ यही मामला अपना होने वाला है। तो चलिए अब घुस जाते हैं अंदर, देख लेते हैं कि ई विटारा के इंटीरियर में मारुति ने कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, और बाकी जो मारुति कार्स है वैसा ही आपको पार्ट शेयरिंग मिलता है या फिर यहाँ पे कुछ अलग की गई है। सबसे पहले आ जाते हैं डोर पैनल पे। तो पैनल को देख के ही आप समझ सकते हो ऐसा इंटीरियर आपने और किसी भी मारुति कार में आज तक नहीं देखा होगा। ये जो हिस्सा है दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज़ फैब्रिक। इन माई ओपिनियन यहाँ पे लेदराइट ट्रीटमेंट होना चाहिए था, बट दिस एरिया इज फिनिश्ड इन काइंड ऑफ सॉफ्टेस्ट लेदराइट। ये जो ब्राउन हिस्सा है विच इज़ एक्चुअली गुड। यहाँ पे एम्बियन लाइटिंग भी आपको दी गई है। ये जो स्विचेस आप देख रहे हो ना, ऐसे स्विचेस आज तक आपने मारुति की किसी कार में नहीं देखा होगा। काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्विचेस ये लग रहे हैं। ORVM से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। चारों पावर विंडोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वन टच किसमें है किसमें नहीं है वो अंदर जाके देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे स्पीकर हो गया, बॉटल होल्डर वगैरह आपको दी गई है। ई विटारा की जो स्कफ प्लेट है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अच्छी बात है कि ड्राइवर सीट में 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी आपको दिया गया है इंक्लूडिंग द लंबार सपोर्ट। यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल आ जाता है। कैमरा व्यू का भी आपको एक बटन मिल जाता है। अपहोल्स्ट्री की बातचीत करें तो मेजरली आपको लेदराइट मिलता है। जस्ट बीच का ये जो हिस्सा है ना लाइट ग्रे, ये आपको फैब्रिक में दिया गया है। देखने में ही समझ में आ रहा है कि सीट्स काफ़ी इसकी कंफर्टेबल होने वाली है। तो चलिए घुस जाते हैं फटाफट अंदर, और यहाँ पे भी आपको एक LED में दी गई है इल्यूमिनेशन विच इज़ ग्रेट। तो सीट को कर लेता हूँ मैं सबसे पहले फुल पीछे, ताकि जो इंटीरियर का जो हालचाल है ये मैं आपको दिखा पाऊँ। और मेरे फुट के यहाँ पे भी LED में आप देख सकते हो फुटवेल जो लैंप है। तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर लगने वाला है ई विटारा का। ऑनेस्टली बताओ, आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रीमियम मारुति कार इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी, डिजाइन, चॉइस ऑफ मटेरियल एंड फिट एंड फिनिश। आप जस्ट खुद देखो, इस लोगो को अगर आप छुपा देते हो ना तो आप बता भी नहीं पाओगे कि दिस इज अ मारुति। ये सेंट्रल कंसोल देखो जस्ट कितना प्रीमियम आपको ये लग रहा है। सब कुछ दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। जो मैं वन टच की बात कर रहा था, देखो ड्राइवर वन टच अप और डाउन दोनों है, और बाकी पैसेंजर्स के लिए भी देखो को पैसेंजर में भी वन टच अप एंड डाउन है। हाथ मैंने यहाँ पे हटा दिया है। और पीछे के लिए क्या है ये भी जरा देख लेते हैं। पीछे के लिए भी देखो ये कर देते हैं। ये देखो चारों के चारों विंडोज में आपको प्रॉपर वन टच अप एंड डाउन यहाँ पे मिल जा रहा है, विच इज एक्चुअली फैंटास्टिक मैन। बहुत ही जबरदस्त बात। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो ये भी काफी यूनिक आपको स्टीयरिंग व्हील केवल ई विटारा में मिलता है। ऐसा स्टीयरिंग व्हील आपने मारुति की और किसी कार में नहीं देखा होगा। बोथ फ्लैट टॉप एंड फ्लैट बॉटम आपको यहाँ पे दिया गया है। फुल्ली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है एंड माइंड यू दिस इज द टॉप वेरिएंट। यहाँ पे पूरा ये हिस्सा पियानो ब्लैक में मिल जाता है। कंट्रोल्स की बातचीत करें तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये अपना जो ट्रिप मीटर है यहाँ से आप सेट कर सकते हो, और ये ADAS के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इंक्लूडिंग द एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं MID की। तो यहाँ पे जो अपना MID है ये देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पे दिखा रही है। और MID में दिखा देगी कौन कौन बंदों ने यहाँ पे सीट बेल्ट पहना है और किसी ने नहीं पहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सामने के दो बंदों ने पहना, इसने दिखाया है। इस साइड पे तो कोई बैठा नहीं है, इस साइड पे मैं बैठा हूँ इसीलिए दिखा रही है। बट पीछे के पैसेंजर्स के लिए ये दिखा रही है कि किसी ने भी यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना। बट देखो पीछे कोई है ही नहीं,
इसका मतलब है आई थिंक पीछे के सीट्स में इन्होंने जो लोड सेंसर है वो नहीं दिया है। तो चाहे कोई पीछे बैठे या ना बैठे, अगर आप गाड़ी चलाते हो आई थिंक ये टू 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 करती ही रहेगी, अपना जो वार्निंग वगैरह है ये देती ही रहेगी। बट ओवरऑल अपना जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है फुल्ली जो डिजिटल है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। लेजिबिलिटी में भी कोई इश्यूज नहीं है, दिखने में भी टू बी ऑनेस्ट प्रीमियम लग रही है। तो खोल देते हैं फिलहाल सीट बेल्ट को, क्योंकि गाड़ी तो हम चला नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो ऑटो डिमिंग IR/VM है ये भी आप देखो, ये भी काफ़ी पतला सा, काफ़ी प्रीमियम सा आपको एक चीज़ दिया गया है। LED में आ जाते हैं केबिन लैम्प, अच्छी क्वालिटी का लाइट्स यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आपको दिया गया है एक मिरर, नो लाइट। और इस साइड क्या है, इस साइड भी आपको दिया गया है एक मिरर विच इज़ एक्चुअली गुड। एक चीज देखो, कार की जो रूफ लाइनिंग है, जो पिलर्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दी गई है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि इसको मेंटेन करना काफी इजी हो जाएगा, बार बार आपको ड्राई क्लीनिंग नहीं करवाना पड़ेगा। और नुकसान यही है कि जिन लोगों को थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है उनको थोड़ा सा घुटन घुटन सा महसूस हो सकता है, और जो आपकी जो केबिन है वो थोड़ी सी ज्यादा हीट हो जाएगी। बट मारुति की AC वैसे ही काफी पावरफुल मानी जाती है। ये देखो, ये आपको दिया गया है ग्लास रूफ, मतलब इसका जो ये ब्लाइंड है केवल ये खुलता है, बट ये वाला ग्लास नहीं खुलता। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यार फिर सनरूफ देने का सेंस क्या है। इन माय ओपिनियन दिस इज अ ग्रेट फीचर, क्योंकि इंडिया में ये जो ग्लास है ना, इसको खोलना है इन माय ओपिनियन प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्लास आप खोल दोगे, घुसेगा क्या, पोल्यूशन ही तो अंदर आएगा ना। और लोग चलती कार में से निकल जाते हैं, सिविक सेंस का तो आपको तो पता ही है, तो वो काफी एक डेंजरस चीज बन जाती है। तो ये जो चीज मारुति ने किया है ना, आई एम 100% गेम फॉर दिस। अब आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको ये वाला जो इंटरफेस है, ऐसा इंटरफेस आपने आज तक किसी मारुति की कार में नहीं देखा होगा। यहाँ पे ADAS रिलेटेड सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, किस सेटिंग्स को आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी व्हीकल EV रिलेटेड भी सारे आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं। चार्जिंग रिलेटेड इतना सब कुछ दिखा देगा। डिस्प्ले बड़ी प्रीमियम आपको इसकी लगने वाली है। क्लाइमेट पे जाओगे तो सामने की जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना, यहीं से आप देख सकते हो ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देखो कितना प्रीमियम आपको मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स ऑफ कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं ऑफ, और इसको भी दोबारा मतलब ऑन भी आप कर सकते हो। तो पूरा प्रॉपर एनिमेशन बन के आता है। बहुत जबरदस्त इसका जो क्लैरिटी है ये आपको लगने वाला है। बट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कोई फिजिकल आपको बटन्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। AC के बाकी जो चीज़ें हैं, ब्लोअर, फिर अपना टेम्परेचर, फिर डिफॉगर वगैरह, इनके फंक्शंस आपको बेशक मिल जाते हैं फिजिकल तौर पे। तो इन माय ओपिनियन अगर वेंटिलेटेड का भी दे देते, देखो इसमें दिया है कूल तो डेफिनेटली लग रही है, बट बाई चांस अगर स्क्रीन किसी कारणवश हैंग हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी पता नहीं है, कोई भी लिख के गारंटी नहीं दे सकता कि हैंग नहीं करेगी, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकता। तो बाई चांस अगर हो जाती है तब आप क्या करोगे, है ना। जो भी हो, ये वाला जो ब्राउन हिस्सा है ये आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है। दिस इज हार्ड प्लास्टिक। हैजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पे आ जाता है। बाकी यहाँ पे बातचीत करें तो वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है। 2 कप होल्डर्स आ गए। ये बहुत मेरे को प्रीमियम लग रही है। जो सेंट्रल कंसोल आप देख रहे हो ना, पूरा पियानो ब्लैक में, यहाँ पे गाड़ी के अलग अलग से ड्राइव मोड्स भी आपको मिल जाते हैं। देख सकते हो, इको, फिर स्पोर्ट, और कुछ नहीं करोगे तो नॉर्मल पे ये आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो जो गियर सिलेक्टर आपको दिया गया है R and D, और ये अपना इसको दबाओगे तो P पे ये पहुंच जाएगी। ये आई बिलीव 1 पेडल ड्राइव के लिए आपको दिया गया है। ये जो ट्रैक्शन मोड्स है, स्नो मोड्स है, ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन आ जाता है। आर्मरेस्ट काफी लंबा, काफी चौड़ा, काफी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिल जाता है। कंफर्ट में पूरी हेल्प करती है। और आर्मरेस्ट के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है ये भी आपको काफी डीप मिलता है। और इस कंसोल के नीचे अभी आपको देख सकते हो स्टोरेज स्पेस दिया गया है, एम्बिएंट लाइट दिया गया है, और चार्जिंग भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये अपना हो गया टाइप C का चार्जिंग सॉकेट, और ये हो गया टाइप A का एक कनेक्शन पोर्ट, और उसके बाजू में एक 12 वोल्ट का भी सॉकेट आपको दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बातचीत करें तो देख सकते हो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ये खुल जाती है। प्रॉपर LED लाइट्स भी आपको अंदर दी गई है, बट कोई कूलिंग का फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। तो 5 फुट 11 इंची की मेरी हाइट है। सीट को मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सबसे पहले कर लेता हूँ सेट, और टू बी ऑनेस्ट बैठ के मेरे को काफी मजा आ रहा है ऑल न्यू E-Vitara में बॉस। बहुत ही प्रीमियम आपको एक फील यहाँ पे मिलने वाला है। तो सीट को मैंने कर लिया है फुल्ली ऊपर, और फुल्ली ऊपर करने के बाद बॉनेट विजिबिलिटी भी अच्छी खासी मेरे को यहाँ पे मिल जा रही है। तो फुल्ली ऊपर करने के बाद जो हेडरूम मेरे को मिल रहा है यहाँ पे लगभग 1 उंगली का मिल जा रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट बैड, क्योंकि सीट मैंने पूरा ऊपर करके रखा है ना। और सीट के जो कंफर्ट है इसके क्या कहने यार, कुशनिंग लाजवाब दी गई है। लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट जो दिया गया, दिस इज अ जेम ऑफ अ फीचर। हेडरेस्ट काफी कंफर्टेबल है। साइड बोल्टिंग सपोर्ट इज कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट इज डिसेंट एनफ फॉर अ गाय ऑफ माय साइज। अब चलते हैं पीछे, देख लेते हैं कि पीछे कौन कौन से एमिनिटीज आपको यहाँ पे कंपनी दे रही है, बाकी स्पेस वगैरह कैसा आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए खोल लेते हैं रियर डोर, एंड दिस इज द डोर ओपनिंग विच इज डिसेंट इनफ। यहाँ पे ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। दिस इज
फैब्रिक, दिस इज पियानो ब्लैक एंड अगेन वन टच अप एंड डाउन। यहाँ पे बॉटल होल्डर हो गया, यहाँ पे स्पीकर आपको दी गई है। अब घुस जाते हैं अंदर। अंदर आपको और कैसा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है ये भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट जो नी रूम और मेरे को फुट रूम मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली डिसेंट एनफ। डिसेंट क्या, काफी अच्छा ही मैं कहूंगा, क्योंकि 2700 mm की जो व्हील बेस है ये कम नहीं होती। क्रेटा से ज्यादा व्हील बेस आपको इस कार में मिलने वाली है, जो कि साफ दिख रही है। काफी कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हूं, कोई भी मेरे को यहाँ पे स्पेस वाइज समस्या फील नहीं हो रही है। अंडर द सपोर्ट मैं कहूंगा मेरे हाइट के बंदे के लिए काफी डिसेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे आ जाते हैं एसी के वेंट्स। यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस की बातचीत करें तो एक टाइप ए है और एक टाइप सी आपको मिल जाता है। फ्लोर है पूरा फ्लैट दिया गया, विच इज अगेन रियली प्रैक्टिकल। जो केबिन लाइट्स है आपको एलईडी में आपको दोनों ही तरफ मिल जाता है। तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, विच इज ग्रेट। तो ये पूरा जो सीट का हिस्सा है यही अपना फोल्ड हो जाता है आर्मरेस्ट की तरह, और 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। मतलब 40-20-40 जो स्प्लिट सीट्स है वो आपको दिए गए हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए हो गया। आइसोफिक्स के एंकर्स हो गए। 7 एयरबैग्स भी आपको जीटा वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी वाइज भी मारुति वालों ने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अब जो फाइनल चीज बाकी रह जाती है वो है गाड़ी की प्राइस, क्योंकि कल ही जो इसकी प्राइस है वो रिवील हो चुकी है। तो इसका जो बेस वेरिएंट है डेल्टा, वो एक्स शोरूम आपको पड़ने वाली है 10.99 लाख। जी हाँ, एक्स शोरूम मात्र 11 लाख रुपए पड़ने वाली है। उसमें भी थोड़ा सा कैच है, मतलब ये जो आप 11 लाख रुपए एक्स शोरूम देख रहे हो, तो ये जो सिर्फ गाड़ी का बॉडी है इसके लिए आप दे रहे हो। बैटरी का आपका जो पैक है वो आपको एक बैटरी एज अ सर्विस, उस मॉडल में बैटरी आपका आ जाता है। सेम मॉडल आपने पहले विंडसर ईवी में देखा था। तो जैसा आपका बैटरी का यूजेज होगा उस तरह से आपका जो अपना कॉस्ट है, बैटरी कॉस्ट, वो आ जाएगा। और लोअर वेरिएंट के लिए जो बैटरी का कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ₹4 पर किलोमीटर, और हायर बैटरी पैक के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा। और कंपनी जो बैटरी पे वारंटी दे रही है दैट इज अप टू 8 years एंड 1,60,000 किलोमीटर्स। टॉप मॉडल की बातचीत करें जो कि अपना अल्फा वेरिएंट है, तो उसकी एक शोरूम कीमत निकल के आ रही है 19.79 लाख रुपीस, विच इज इंक्लूडिंग द बैटरी पैक। तो यही था एक डिटेल वॉक अराउंड ऑफ द ऑल न्यू मारुति ई विटारा। अब अगर मेरे को वर्डिक्ट देना है कि गाड़ी लेने लायक है या फिर नहीं, तो फर्स्ट ग्लांस से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। जो ऑफरिंग मारुति आपको यहाँ पे दे रही है, आई डोंट थिंक आप मेजर कुछ यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इनकी बेसिक्स तो हमेशा सॉर्टेड होते ही है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए गाड़ी को मेरे को एक्चुअली चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको प्रॉपर ड्राइव नहीं करते तब तक फुल एंड फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। बट फर्स्ट ग्लांस इनिशियल इंप्रेशंस आर पॉजिटिव ऑफ द ऑल न्यू मारुति ई विटारा। ये वाला कार आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम भंडारी ऑटोमोबाइल्स नेक्सा शोरूम, चेतला।